आज के टॉपिक में 3ds मैक्स में हम लोग कवर करेंगे क्लॉथ मॉडिफायर। इसके द्वारा हम लोग पिलो, कर्टेन, बेडशीट या टेबल क्लॉथ, हैंड फ्लैग, ये 4 चीज़ें बनाएंगे। तो आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर या इस वीडियो के अंदर ये सभी कमांड्स, ऑल कमांड्स ऑफ क्लॉथ मॉडिफायर आपको मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, पिलो बनाते हैं। तो पिलो बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लो। थिकनेस इसकी हम कम रखते हैं। यहाँ पर सेगमेंट्स का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर सेगमेंट्स नहीं होंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर लमसम 100 के आसपास लेंथ और विड्थ में रख लेते हैं सेगमेंट्स, और हाइट में दे देते हैं 20 के आसपास। वो डिपेंड करता है कि क्या हाइट आप ले रहे हैं। इसके बाद फिर आप आके यहाँ पर क्लॉथ मॉडिफायर लगा दीजिए। क्लॉथ मॉडिफायर ऐसे मिलेगा। इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं। अभी हमें इन ऑप्शन पे नहीं जाने की ज़रूरत है। सिर्फ हम क्लॉथ बॉक्स को क्लॉथ में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर आके आप बॉक्स को पिक करें, क्लॉथ पे जाएं और यहाँ से कोई भी टाइप का आप क्लॉथ ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पर सैटिन या पॉलिस्टर, लेके देख लेते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक पैरामीटर्स आ जाते हैं इसके। यहाँ पर जब हम पिलो बना रहे हैं तो पिलो में बनाने के लिए इसमें प्रेशर का यूज किया जाता है। तो प्रेशर में यहाँ पर लमसम 100 के आसपास ही रख लेता हूँ। हिडन ट्रायल मेथड से आप वैल्यू कम ज़्यादा करके इसके इफेक्ट को चेक कर सकते हो। और कुछ नहीं करना है, बस ओके कर दो। और अब हम सिमुलेट वाले प्रोसेस में, दो सिमुलेशन वाले विंडो में दो ऑप्शन हमें मिलते हैं। मेन सिमुलेट लोकल, जो इन्फिनाइट वे में चलता रहता है, और एक होता है सिमुलेट जो 0 to 100 फ्रेम, जितने भी यहाँ फ्रेम होंगे उसके अंदर एनिमेशन को फीड कर देगा। तो अभी हमें एनिमेशन की जरूरत नहीं है, हमें इसके रिजल्ट फाइनल आउटपुट की जरूरत है। तो उसके लिए हम यहाँ सिमुलेट लोकल लेंगे। और दूसरा, चूंकि पिलो में यहाँ पर अप्लाई हो रखी ग्रेविटी, तो जिससे पिलो नीचे की तरफ चला जाएगा। हमें ग्रेविटी नहीं यूज करनी है, इसको आप ऑफ कर देंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, सेंटीमीटर पर यूनिट ये दिखा रहा है। यहाँ पर इस वैल्यू को डिफॉल्ट 2.54 हमें रहने देना है। अगर ये वैल्यू 100 के आसपास होगी तो आपका ये पैरामीटर काम नहीं करेगा, सिमुलेशन काम नहीं करेगा। वैल्यू कम होगी, 0 होगी, तब भी ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट 2 से 3 के बीच में आप इसको लेके चलें। बाकी कम ज़्यादा करके हिडन ट्रायल मेथड आप चेक कर सकते हैं। अब आप इसे सिमुलेट लोकल के द्वारा एनिमेट कर दो। थोड़ा टाइम लेता है सिस्टम की स्पीड के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन होगी इसमें। जहाँ पर आपको सही लगता है कि यहाँ पर मुझे रिजल्ट ओके लग रहा है, आप स्टॉप कर सकते हैं सिमुलेट लोकल को ऑफ करके या एस्केप करके। अब आप एक इसमें फिनिशिंग टच भी देना चाहते हैं, आपको लगता है ओके है, तो आप यहाँ से डन करके आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आप इसको, तो ये कुछ ज़्यादा हमें लग रहा है कि फुल रहा है, इसको कम करना है, तो इसमें एक मॉडिफायर होता है FFD, यानी कि फ्री फॉर्म डिफॉर्मर बाय बॉक्स, आप ले सकते हैं। ये फिक्स वर्टेक्स के साथ आते हैं, 2x2, 3x4, 3 एंड 4 बॉक्स में हमारे पास ऑप्शन होता है, इसमें आप कितने भी वर्टेक्स इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर 5 के हिसाब से लेके चलते हैं। फिर हम इसे फ्रंट प्ले में जाते हैं तो ऐसे देखने को मिलता है। कंट्रोल बट पॉइंट्स को ओपन करें, एक्टिव करें और स्केल कमांड लिख लो, स्केल या मूव जो भी आपको सही लगता है, और इसको पकड़ के अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सिंगल साइड करना, डबल साइड करना है, ये सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। थ्री मैक्स में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं।
तो मेरा एग्जांपल हो गया, बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये अच्छी शेप में मिलेगा। टेक्सचर वगैरह बाद के टॉपिक में आएगा, या फिर लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे दिखेगा। मेटल एडिटर, कॉम्पैक्ट मेटल में चले जाते हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, और हमें मटेरियल प्रीसेट हमारे पास अवेलेबल है, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सभी प्रीसेट है। जैसे कि मैं आपको लगा के दिखाता हूँ छोटा सा। जैसे हमें चाहिए ये रहते चॉकलेट, तो ये ऐसा कलर का आ जाता है। अब शाइनिंग वगैरह जब आप फाइनल रेंडर लेते हैं तो एक बंद रूम के अंदर होगा, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सब चीज़ें काम करेंगी। यहाँ एक डिफॉल्ट लाइट के द्वारा ये रिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है। या फिर बाहर से कोई फैब्रिक लेना चाहते हैं तो मेरे मेटेरियल से जाते हैं, और मटेरियल में आके यहाँ पर ओपन करें मटेरियल को, और यहाँ पर आके हमें क्या करना है, मटेरियल पे जाना है। तो मटेरियल के डॉक्यूमेंट्स में गए, और यहाँ पर मेरे मटेरियल लाइब्रेरी, हमें चाहिए फैब्रिक, फैब्रिक पे आ गई। तो ऐसे लिस्टेड हो जाता है। तो जहाँ से आप फिर क्या करते हैं, राइट क्लिक करके शो लार्ज आइकन्स, तो जो फैब्रिक आपको यहाँ पर यूज करना है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी इसको डबल सेलेक्ट करें जो आपको अप्लाई करना है, और ड्रैग एंड ड्रॉप अप्लाई कर सकते हैं। अगर टेक्सचर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मटेरियल हमारे पास प्रॉपर या तो रेंडर में दिखाई देगा, या फिर यहाँ सो मैप इन रिपोर्ट के नाम से आता है उसमें दिखाई देगा। अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके लिए हमें डिफ़ॉल्ट एक लाइट का अरेंजमेंट कर लेते हैं। वैसे अगर एडवांस चीज़ें हैं जिन बच्चों को बस पहले तक सीमित रहें वो रह सकते हैं, जो जानते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आगे की चीज़ों को, तो बस इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बस एक थोड़ा सा मैं प्रीव्यू इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मेरी वीडियो में डिटेल में आएंगी चीज़ें लाइट और मटेरियल के बारे में। तो ये तो बस एक जस्ट थोड़ा सा आपको एक प्रीव्यू दिखाने के लिए। तो ये लाइट के साथ आ रहा है, तो स्टॉप कर देते हैं। अभी टेक्सचर नहीं आया है कि जो हमने टेक्सचर मटेरियल लगाया था वो इस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो दोबारा से ले लेते हैं मटेरियल, मटेरियल, राइट क्लिक, डिस्प्ले, लार्ज आइकन्स, यहाँ पर हमने कहा टेक्सचर, इस टाइप का कोई ले लेते हैं। सिस्टम की स्पीड भी इसके लिए, अगर आपको भी मैक्स और प्रोफेशनल वे में करना चाहते हैं तो उसके लिए सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, i7 मिनिमम हो। ये देखिए टेक्सचर आ गया हमारे पास, फैब्रिक आ गया। अब आप इसको रेंडर करके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा तेज़ हो रही है, इसलिए मेरे पास एक ऑप्शन है। अगर आप टेस्टिंग के लिए रखना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा बेटर नहीं जानते हो कि क्या कैसी सेटिंग्स होती हैं, तो रेंडरिंग सेटअप के अंदर आप जाके यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कैमरा ले सकते हो। वीरे में यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको कैमरे का, जिसमें आप ले लें ऑटो एक्सपोजर। इससे अपने आप सब कुछ कंट्रोल करके आएगा। तो आज के टॉपिक में हमने क्लॉथ मॉडिफायर में फर्स्ट ऑप्शन देखा कि कैसे एक पिलो बनाया जाता है, उस पर मेटल लगाया, एक लाइट लगाई, रेंडर सेटअप में कैमरे को सेटअप किया। तो अभी हमने देखा पिलो कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज के लिए, अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्लॉथ मॉडिफायर होगा, हम बनाएंगे अब टेबल क्लॉथ। तो टेबल के लिए हम राउंड या रेक्टेंगुलर टेबल हम ले सकते हैं इस टाइप की। यहाँ पर एक प्लेन बना लो ऐसे,
और इसको हल्का सा आप मूव कर लो ऊपर की तरफ, ताकि क्लॉथ ऊपर से नीचे इसके टेबल के ऊपर गिरे। प्लेन के सेगमेंट्स इंक्रीज कर लीजिए, मैंने कहा 100 चाहिए, ये भी 100। अब हम प्लेन को पिक करते हैं, क्लॉथ मॉडिफायर लगाएंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। प्लेन तो क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अब प्लेन किसके ऊपर आएगा, इसके लिए हमें ऐड ऑब्जेक्ट करके बताना होता है कि बॉक्स के ऊपर हमारा क्लॉथ आएगा या गिरेगा। तो प्लेन पे गए, हमने कहा ये क्लॉथ है और इसमें हमने ले लिया इस बार सैटिन। बॉक्स को हमने बोला दूसरा कोलिजन ऑब्जेक्ट, और इसमें कोई पैरामीटर में चेंज नहीं करें, बस ओके कर देंगे। यहाँ से 0 to 100 फ्रेम के बीच में इनको फ्रेम ट्रैक, दिस इज अ स्लाइडर, दिस इज अ ट्रैक बार एंड दिस इज द फ्रेम, और ये 100 फ्रेम है हमारे पास। अगर आप जूम पैनल पे क्लिक करते हैं, ये जूम पैनल है, ये हमारे बीच में वीडियो टूल बार आ रहा है, इसको साइड में कर देते हैं। यहाँ पर ये राइट क्लिक करेंगे जूम पैनल के ऊपर, ये सर ये है एनिमेशन कीज, जूम पैनल इसको बोलते हैं। तो एनिमेशन कीज के ऊपर आपने राइट क्लिक किया तो हमारे पास ये विंडो आ जाती है जिसका नाम है टाइम कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे जाके आप फ्रेम की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो मूवी 3 सेकंड की बन रही है वो आपको 6 सेकंड की बनेगी। अब आप इसमें अब हम जाएंगे यहाँ पर अब हम जाएंगे यहाँ पर शैमुलेट के लिए, जिससे हम एनिमेशन में से फीड कर सकें। अब आप देखेंगे क्लॉथ नीचे नीचे जा रहा है। इस वीडियो में आपको क्लॉथ के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कर्टेन बनाएंगे, फ्लैग बनाएंगे विंड के इफेक्ट के साथ, तो 2 मॉडिफायर मुझे और बताने हैं आपको। इनको देख के फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी नई चीज़ बना सकते हैं। 3ds मैक्स में सिस्टम के मेन भूमिका है। अगर आपका सिस्टम अच्छी स्पीड का है तो आपके प्रोसेस फास्ट फास्ट हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं रोक देता हूँ, ताकि आप अपने सिस्टम पे खुद सेल्फ ट्राई करेंगे। और इसको अगर आप प्ले करके देखना चाहते हैं तो पीछे एक बार 0 फ्रेम पे आ जाओ और फिर प्ले करके देखें कैसे दिखता है। फिर अपना इस पर टेक्सचर आप लगा सकते हैं कोई भी। यहाँ पर गेट मटेरियल पे चलते हैं। अगर पहले से मटेरियल अवेलेबल है तो अच्छी बात है, आप इसको यहाँ से पिक कर लो और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लॉथ के ऊपर अप्लाई कर दो, तो ऐसा हमें नज़र आएगा। अब आप इसको सबमिट करके देखें। हो गया रियलिस्टिक। इसको हम मैनुअल भी कंट्रोल करके देख सकते हैं। टेक्सचर में आप कहेंगे रैंडमली आ गया है, तो इसको मैं खुद कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो UW मैप होता है टेक्सचर को कंट्रोल करने के लिए। आप वहाँ से जाके इसको अपने हिसाब से इसकी लेंथ, इसका एंगल ऐसे सेट कर सकते हैं। अगर HD क्वालिटी के मैप्स हैं, पिक्चर्स हैं, तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। चलिए इस टॉपिक के बारे में बात तो बाद में करेंगे। ये तो आपको बस एक हिंट दिया जा रहा है आपको, ताकि ये ना हो बोरिंग सा लगे कि कुछ टेक्सचर जैसा दिख ही नहीं रहा हो, तो आप इसे लगा के देख सकते हैं। इसको रिमूव कर दिया हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कर्टेन बना लेते हैं। एक सिंगल वीडियो में मैं सभी क्लॉथ के मॉडिफायर्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप आराम से बैठ के एक क्लास की तरह आप उसको अटेंड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट प्लेन को एक्टिव किया है, जिससे हम कर्टेन के लिए यहाँ पर प्लेन बना सकें। इसके सेगमेंट्स मैं यहाँ पर थोड़ा कम लूँगा, 80 के आसपास, क्योंकि तो प्रोसेस में टाइम लगता है।
और टॉप में जाके हम लोग इसके टॉप में जाएंगे, ग्रिड को ऑफ कर दें जी से, बॉक्स बना दो या रोड बना सकते हैं। इसको हम हाइड करके फिर अपने नया आपको दिखाना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए सिर्फ एक होल्डिंग का काम करेगा इस ट्यूटोरियल के लिए जो हम कंटेंट बनाने जा रहे हैं। पर्सपेक्टिव व्यू में आ गए, तो मुझे अभी कुछ ज़्यादा सेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक प्रोसेस समझाना है आपको, उस प्रोसेस को आप समझ लेंगे। तो कैसे करना है वो देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने बॉक्स बनाया है उसका गिज़्मो कहाँ पर आ रहा है, बस पिवट पॉइंट कहाँ पर है, सेंटर में है। अगर ये पॉइंट राइट में होता है, लेफ्ट में होता है, उसको सेंटर में कैसे लेके आते, तो इसके लिए आपको हायरार्की में जाना होता, यहाँ पर इफेक्ट पिवट लेना होता और उसको ड्रैग करके लेफ्ट राइट करके सेंटर में ले आते। क्यों करना होता है ऐसा? जब हम स्केल करते हैं तो दोनों साइड से इक्वली मूव करें, जिससे कर्टेन में शेप आती है। तो इसलिए हमें इसको कंपल्सरी ये चेक करना है, ये सब स्थिति इसकी यहाँ पर होनी चाहिए। फिर पर्सपेक्टिव में चलते हैं, अभी स्केल की बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी प्लेन पे चलता है। इस पर क्लॉथ मॉडिफायर लगाते हैं। ये क्लॉथ मॉडिफायर के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, क्लॉथ। अब हमारे यहाँ पर कुछ स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्लॉथ को अटैच करना है इस बॉक्स के साथ, ताकि क्लॉथ हमारा नीचे जाए ना। तो अटैच करने के लिए क्लॉथ को ओपन करें यहाँ से, और ग्रुप बनाना है इन पॉइंट्स का। ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे सबको एक साथ और मेक ग्रुप। अब इस ग्रुप को नाम दे सकते हो, नहीं तो इस ग्रुप को पूरा को नाम देने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अब हम बाय नोड इसको अटैच करेंगे बॉक्स के साथ। अब ये अटैच हुआ कि नहीं हुआ आपको यहाँ से मालूम चलेगा, नोड टू बॉक्स 0। ऐसे आ गए। यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाते हैं। ये जो मेरी क्लासेस हैं, या जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको एक प्रोसेस के बारे में समझाया जा रहा है। इसे समझने के बाद अपने हिसाब से आप कैसे भी कंट्रोल करके चीज़ों को अच्छे से बना सकते हैं। अप्रोच मॉडिफायर पे हम वापस आ गए। यहाँ पर आप आएंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, प्लेन को क्लॉथ में कन्वर्ट करना है, क्लॉथ पे आ गए। और यहाँ से आने के बाद हमने इसको लिया, सिल्क ले लेते हैं। सिल्क लेने के बाद अब इसको ओके कर दो। अगर मैं यहाँ पर एनिमेट करता हूँ, इसको लेंगे हम सिमुलेट लोकल से, ताकि इनफिनाइट प्रोसेस चलता रहे। इसको थोड़ा हल्का सा जूम कर लो, सिमुलेट लोकल ऑन किया, ये देखिए हल्की से इसमें खिंचावट आती है, तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस ओके चल रहा है। नीचे कैलकुलेशन चल रही है, इसका मतलब सब कुछ ओके जा रहा है। इन सब चीज़ का ध्यान रखना हमें। अब हम आके यहाँ पर अब हम यहाँ पर यहाँ पर आके सिमुलेट लोकल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब हम स्केल कमांड लेते हैं और स्केल पे आके बॉक्स को पिक करें। ये ध्यान रखना है कि ये सब प्रोसेस में आपके चलते रहना चाहिए। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसके लेने के बाद अब प्रोसेस ये देखिएगा ज़रूर कि भई चल रहा है। अब हम आगे इसको हल्का एक्स एक्सिस को हाइलाइट हो गया, इसको पकड़ें और धीरे-धीरे इसको कम या ज़्यादा की तरफ, ओहो! यहाँ पर ये खराब हो गया है। अब हमें नए सिरे से इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ देर के लिए हम इसको, अब हम लोग इसमें स्केल पे जाके दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं, इसको फिर से धीरे-धीरे रिड्यूस करने की। कर्टन के सलवटें आ गए इसमें। अब थोड़ा इसको टाइम दो एडिशन करने के लिए, घुमा के देख सकते हो। और कुछ आपको लगता है डिफ़ॉर्म करना है, शेप आपके अकॉर्डिंग नहीं आई है, तो आप मॉडिफायर एफएफडी में जाके फ्रीफॉर्म डिफॉर्मेट में मैनुअली खुद कंट्रोल भी कर सकते हैं शेप को। तो जैसे हमने पिलो के लिए किया था, वैसे आप कटिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको और थोड़ा प्रेशर दे रहा हूँ। तो एक क्विक वे है कंटेंट बनाने का,
अगर आप चाहते हैं इस तरह से बनाया जाए आप बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी वीडियो हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास कर अब हम फ्लैग बनाएंगे। इसके लिए जैसे आपने कर्टेन बनाया है वैसे सेम प्रोसेस से आपको पोल बनाना है, और पोल को अटैच करेंगे या प्लेन को अटैच करेंगे पोल के साथ, ताकि वो उसको होल्ड करके रखे फ्लैग को। फिर उसको हम विंड अप्लाई करेंगे, तो फिर विंड में फ्लैग हमारा लहराता हुआ नजर आएगा। तो ये छोटा सा मैंने पोल बनाया है, और फ्रंट प्लेन से हमने एक प्लेन बना दिया। जो ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, इतना सा लें ताकि आपको फर्स्ट टाइम में आपको कॉन्फिडेंस रहे कि चीज़ मैंने बनाई है वो अच्छे से और ओके होके आई है। फिर उसके बाद आप मॉडिफाई करके चीज़ों को बदल बदल के अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहना चाहिए कि जो प्रोसेस है, कमांड है, वो एक बार में हो जाए सिंपल वे में, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है। और ये टी का हमने रखा। ज़्यादातर क्लॉथ जो मॉडिफाई लगाते हो, जो क्लॉथ आप चूज़ करते हो, उसमें आप कोशिश करेंगे सैटिन ही लें। सैटिन से काफ़ी कुछ सही रहता है। सिल्क लेते हैं तो वो उसके वर्टिसेस खराब हो जाते हैं, यानी पिक्सेल्स बिगड़ जाते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमने लिया मॉडिफायर में क्लॉथ मॉडिफायर फिर से, और यहाँ पर आके पहले ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप को पकड़ के इसको अटैच करेंगे, मेक ग्रुप और नोड सिलेंडर। फिर आप इसे बंद करें। फिर हमने इस पर क्लॉथ अप्लाई करना है। क्लॉथ हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके प्लेन क्लॉथ, और हमने कहा सैटन, ऐसा आ जाता है। फिर आप इसे सबलेट लोकल, लेकिन मुझे विंड भी लगानी है ताकि हवा में रहला, नहीं तो नीचे गिर जाएगा क्लॉथ, पोल के ऊपर लटक जाएगा। तो विंड के लिए स्पेस बॉक्स में जाना होता है, और यहाँ फोर्स के अंदर विंड ले लेते हैं। तो फ्रंट लेफ्ट राइट प्लेन से हमने विंड को लगाया, लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी दिशा में है। इसको हम मिरर कर लेते हैं यहाँ से एक्स के अबाउट, और फिर इसे मूव पीछे हटा दें। फोर्स का विंड का प्रेशर कितना रहेगा या आवेग कितना रहेगा, यहाँ पर फोर्स ये रहा, स्ट्रेंथ 1 है। और किस टाइप की शेप रहेगी हवा की, प्लेनर वाली या स्फेरिकल, तो मैं यहाँ पर स्पेक लगा कि घूमती हुई हवा चलेगी। और यहाँ पर आके आप इसे क्या कर देंगे, क्लॉथ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में हम चले गए। प्लेन को क्लॉथ को सेलेक्ट करके हमने क्या लगा दिया इसमें, सैटन। ये हम लगा चुके थे, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। और क्लॉथ फोर्सेस में अब जाना है आपको, और क्लॉथ फोर्स में आप क्या बताएंगे, विंड अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रिपीट किया दोबारा से। अब आप इसे समलेट लोकल पे जाएं और देखें कि कैसे काम करता है। धीरे धीरे क्लॉथ आ रहा है, विंड भी अपना इफेक्ट शुरू करेगी। और विंड का इफेक्ट अप्लाई होना शुरू हो गया। इसको आप सेमलेट वाले ऑप्शन में लेके एनिमेशन फॉर्म में सेव कर सकते हो, फिर आप इसे कंटिन्यूसली देख सकते हो। सेमलेट में तो ये है कि आप रिव्यू देख रहे हैं एक तरह से, जिसमें करेक्शन करने में टाइम लगता है। तो ये मैंने आपके सामने 3ds मैक्स में क्लॉथ के मॉडिफायर्स की जो एग्जांपल हम क्लास के दौरान बताते हैं, वो सब के सब आपके वीडियो में अवेलेबल हो गए हैं। आप आराम से इन सब का रिवीजन कर सकते हो।